चलिए, तो यहाँ पे चार्जिंग एनेबल तो पहुंच गए या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? ये यहाँ लिख गया, इसके बाद यहाँ से ग्राउंड सेंस के करके यहाँ गया, यहाँ के बाद ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बुट करके कैपेसिटर के इस पार आ गया, स्विच कर गया। जैसे ये स्विच करेगा तो यहाँ से वोल्टेज एक्टिवेट होकर के निकलेगा, ठीक है। जी, और इसीलिए बोलता है बूट से अपने फ्री होने से चार्ज नहीं होता। जी, तो ये सारा फंडा हम आपको टिक मार के बतला दिए, किससे कौन एक्टिवेट हो रहा है। और देखिएगा सबसे ज्यादा ग्राउंड से एक्टिवेट हो रहा है। ग्राउंड इंपोर्टेंट लाइन है आपका, पूरे मोबाइल में ग्राउंड इंपोर्टेंट लाइन है। और जितने भी मोबाइल में आईसी खोल फिटिंग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के लिए हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के लिए हो रहा जी है। हाँ, ग्राउंड नहीं हुआ तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक। जी, चलिए आगे बढ़े। जी अब यहाँ पे हम लोग का VSYS कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं वैल्यू जो है 2.8 PMU। अब यहाँ पे VAUD नहीं समझ में आ रहा है क्या लैन का नाम है, पर इतना तो आपको मालूम है कि एक आईसी से दूसरे आईसी को अगर कोई कनेक्शन जाता है तो समझ में आ जाता है। आता है या नहीं आता है? जी क्योंकि मीडिया टेक वाला नाम अलग देगा, कॉलकॉम वाले नाम अलग दे देंगे, स्पेक्ट्रम वाले नाम अलग दे देंगे, सब अपना अपना नाम डालेगा प्रोसेसर। बट हमें समझना है अपने हिसाब से कि किस आईसी से निकला और किसको गया। तो यहाँ पे 2.8 पे हमने क्लिक किया तो बोला ये कैपेसिटर टेस्ट पॉइंट है ना। बैटरी कनेक्टर एलसीडी कनेक्टर के नीचे में कैपेसिटर है, बीच में नीचे वाला। अब हम बिटमैप खोलते हैं, खोल देना। और सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरफ से निकला और किस तरफ गया। ये क्लिक किए, पावर से निकला, पावर को ही गया, पावर से निकला, पावर को ही गया। अब एस्केमेट्रिक की तरफ चलते हैं ये समझने के लिए। यूएल पावर 6357 MT 6357 CRB MRB, ये लाइन निकला, निकला ना। ये कैपेसिटर हमने चेक किया था और आगे गया है लाइन, और आगे जाकर के वापस पीएमयू में ही जुड़ गया है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ सुथरा बिट मैप में पावर से निकला एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट को चला गया। अब हमें ये समझना है कि ये बॉल आउट किया था या ये बॉल आउट किया था, पॉइंट है या नहीं है? जी, तो ठीक है। तो आउट, दोनों ही आउट, तो एक ही जगह से आउट वाला बॉल कौन है और इन वाला बॉल कौन है, ये समझना पड़ेगा। अब उसका टेस्ट पॉइंट हमें यहाँ पे है, हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। कभी कभी कोई टेक्नीशियन को देखते होंगे कि मोबाइल का केन खोलता नहीं, बाहर से सब चेक कर लेता, बोलता है पावर खराब है, बोलता है चार्जिंग खराब है, बोलता है ये शॉर्टिंग है, बोलता है वो शॉर्टिंग है। तो एक्चुअली में वो हवा में बात नहीं करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है। अब ये चीज बाहर में ही चेक कर लिया जाता है, ठीक है। 2.8 का अब यहाँ पे हमें वापस चलना है किसके तरफ? K1 का लाइन है, K1 का।
अब K1 किधर होगा? सीरियल और सीरीज आप लोग को पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं? सीरीज। IC का बॉल हाँ, गिनने का सीरियल। तरीका। हेलो सर हम तो नया है मैंने। अच्छा चलिए, ये जो पावर ऐसी है इसका बिंदु किस साइड है? ये इस साइड है, किधर है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं पावर का बिंदु किधर है। इधर है। ABCDEFGHIJK। कुछ गलती हो गया हमसे? ये लाइन है, फिर से गिनते हैं। ABCDEFGHIJ। ये तो नीचे आ रहा है। ABCDEFG। अब फिर गिनती करते हैं ये लाइन को ऊपर से। ABCDEFGHIJK। अब के का तो भैया एक नंबर हो नहीं सकता ये, क्योंकि बीच में बॉल है और बिंदु इस साइड है, तो 1 2 3 इधर जाएगा और ABCD इधर आएगा। ठीक है, तो बीच में हमारा एक बॉल कोई मिस हो रहा है, तो K1 इस तरफ से ऊपर की तरफ 1 2 3 जाएगा और लेफ्ट से राइट तरफ ABCD आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये K1 का बॉल है। किसका है? K1 का। अब ये बॉल यहां से यहां शॉर्ट है, अब K1 यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो किससे हो रहा है ये देखिएगा। ऑडियो क्लॉक मिसो, ऑडियो क्लॉक मिसो, मिसो है ना? जी। इसको ठेठ भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? मॉसपेट। क्या बोलते हैं? मॉस्फेट जो बोलते हैं। यस। तो मिसो के द्वारा एक्टिवेट हो रहा है, यानी मॉसपेट के द्वारा। और ये मॉसपेट किसका है? ऑडियो है, क्लॉक का लाइन है और मॉसपेट के द्वारा एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑडियो का मॉसपेट क्लॉक से जनरेट हो रहा है, ऑडियो का मॉसपेट डाटा से एक्टिवेट हो रहा है, डाटा 0 और डाटा 1। उसके बाद ऑडियो सेंस मॉसपेट, यानी मिसो लिखा जाता है स्कीमेटिक में। अब इसमें से कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है ये समझना पड़ेगा आपको। तो ऑडियो क्लॉक मॉसफेट आ रहा है, तो क्लॉक कौन जनरेट कर रहा है? सीपीयू। ऑडियो का जो क्लॉक है वो कौन जनरेट कर रहा है? देखिए, ऑडियो का सेक्शन है, क्लॉक लाइन एक्टिवेशन के लिए आ रहा है और मॉसफेट इसमें वर्क करेगा। ठीक है, ऑडियो का लाइन है, डाटा आएगा, डाटा आएगा, मॉसफेट 0 को एक्टिवेट करेगा। अब इधर से डाटा जाएगा, तो क्या बोल रहा है? ऑडियो डाटा मॉसफेट। ये जाने का सिंबल है, ये आने का सिंबल है। एक्चुअली में कभी कभी आप लोग के पास ये प्रॉब्लम आता है कि ऑडियो फंस फंस के आ रहा है या ऑडियो नहीं बज रहा है। आता है या नहीं आता है? जी। हाँ। तो उस समय प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑडियो फंस फंस के जो बज रहा है ना, या तो जो ये लाइन डाटा का आ रहा है वो प्रॉपर कनेक्शन में नहीं है, तो मॉसफेट उसका परफेक्ट वर्क नहीं कर पा रहा है, और पावर के तरफ से पावर डाटा जाएगा वापस, तो ये भी अगर प्रॉपर कनेक्शन में नहीं हो तो डाटा फंस फंस के जाएगा। अब यहाँ पे मॉसफेट बोल रहा था, मॉसफेट का मतलब होता है एक तरीके का स्विचिंग।
स्विचिंग जनरेट करना। अब स्विचिंग भी परफेक्ट जनरेट नहीं कर पाएगा तो आपको आवाज फंस फंस के देगा। उस कंडीशन में पावर चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि मॉसफेट का मतलब है आउटपुट वोल्टेज बनाना। ठीक है, तो ये ऑडियो बजने में आपको प्रॉब्लम जो है उसको एक्टिवेशन करता है। यहाँ पे साफ लिख दिया ऑडियो IF और UL पावर। ऑडियो को बजाने के लिए जो पावर चाहिए वो देखिए सिर्फ टेस्ट पॉइंट में है। ये देखिए टेस्ट पॉइंट में है, इन आउट कुछ नहीं है। अब ये तो ऊपर वाला हो गया वोल्टेज PM 2.8 PMU और नीचे वाला हो गया मैक BIAS 0 और BIAS 1, यानी 0 जाएगा और 1 वन आएगा। पावर IC से मैक में जाएगा तो 1 क्या करेगा? एगो जाएगा तो एगो आएगा। आएगा। इसका प्रूफ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0 क्यों जाएगा, तो फिर लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए डाटा 0 आ रहा है पावर में और पावर से जाएगा 1। वन वन, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो जो लिया वो जाएगा, यानी जो आया है वो जाएगा। इसका काम है जो करना वो करवा देगा, एक्टिवेट कर देगा और चला जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है मैक वाला IAS 1 मैक लिख दिया ना। AU मतलब ऑडियो का सेक्शन है, मैक मतलब ऑडियो भी हमारा मैक में, मैक भी हमारा ऑडियो में आता है। BIAS एक्टिवेशन मतलब वॉइस को कंट्रोल करता है, तो ये 1 है। तो 1 क्या है, मैक के तरफ से पावर में आएगा। अब यहां पर देखिए जब मैक के तरफ से वापस पावर में आएगा तो इसके सामने कौन है लाइन है, ऑडियो डाटा मॉसफेट 0 और 1, तो हमारा 1 आएगा। अब देखते हैं 0 से CPU में जा रहा है या 1 से, तो देखिए ये 1 से ही जाएगा ना। देख लीजिए फिर से ध्यान से, ऑडियो डाटा मॉसफेट 1, अब ये लाइन देखिएगा जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये लाइन पावर का आउट है ना, इन में ना, ऊपर वाला इन है, नीचे वाला आउट है, नीचे वाला आउट आउट है ना। तो ये लाइन डाटा 1 के चला जाएगा किस में, CPU में, क्योंकि डाटा क्लॉक कमांड क्लॉक सब CPU जनरेट करता है, कोई और IC जनरेट नहीं करता है। किसी दिन फ्री होकर के आप लोग को पढ़ाएंगे कौन सा IC कौन सा लाइन को जनरेट करता है। ठीक है, ठीक। चलिए। तो यहाँ पे 2.8 आपको समझ में आ गया। अगर आपके मोबाइल में ऑडियो नहीं बज रहा है, माइक नहीं बज रहा है, तो क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। हाँ अब आगे बढ़े। इसके जी। बाद यहाँ पे VAUX 1.8 PMU है ना, क्लिक किए, इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ दिया, दिख रहा है ना। देखिए जो एस्केमेटिक में हार्डवेयर सोल्यूशन है वो एक एक वोल्टेज पढ़ाएंगे आपको। और कल ये चीज याद रखिएगा, कहाँ तक आज पहुंचे हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कहाँ तक पहुंचेंगे आज हम लोग, कल याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो VAUX 1.8 PMU का वोल्टेज चेक करना है अब हमें बिटमैप में। यहाँ पे तो बिटमैप भी चेक हो जाएगा और एस्केमेटिक भी होगा हमारा। चलिए, तो पावर के बगल में है हमारा बड़ा कैपेसिटर के ऊपर में ये छोटा कैपेसिटर है ना। अब इस लाइन का तो यहां तक एन दिखाया, अब इसको आउट करेंगे तो कहां गया, आउट किए तो ये कैपेसिटर हो गया, ये कॉइल हो गया, बक कॉइल हो गया, ये
बक कॉइल हो गया, उसके बाद ये ग्राउंड कैपेसिटर हो गया, और ये रेजिस्टेंस है, आर मतलब रेजिस्टेंस। अब इस पे क्लिक किए तो कहाँ आया? क्रिस्टल में। किसमें आया? क्रिस्टल। अब वापस फिर ये लाइन किस में चला गया? पावर में। अब इसका फंडा समझिएगा आप लोग, बहुत ही खतरनाक ये फंडा है। समझा दे या छोड़ दे? जी समझा दिए। ये आउट है, दोनों आउट है, क्योंकि हमने ये आउट पे क्लिक किया। इन पे क्लिक करेंगे तो ये भी आउट है, ये भी लाइन क्रिस्टल से आउट है। क्रिस्टल से निकलेगा, क्रिस्टल से दो गो लाइन निकलेगा, एक तो 100 किलो ohms के रेजिस्टेंस से, और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में बोल रहा है वोल्टेज इन, यानी पावर के अंदर वोल्टेज इन करेगा, और एक बोल रहा है AUX ADC एनेबल कर देगा। ठीक है, इसके अंदर 100 किलो ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ, बट ये दोनों लाइन हमारा आउटपुट है। अब इसका इनपुट किया है, तो इनपुट ये लाइन है XTAL1, 1 इनपुट है, और ये जो है सेंसर है, सेंस करेगा, और ये हॉट जो है ये आउट करेगा, और एक सिरा ग्राउंड है। ये क्रिस्टल में काम कैसे करेगा ये नक्शा आपको बतलाया गया। ये सेंस करेगा, सेंस में जब कोई शॉर्टिंग नहीं मिलेगा तो बक कॉइल को एक्टिवेट करेगा। जो सीपीयू के पीछे बोलते हैं ना बक कॉइल, बक वोल्टेज, जी बोलते हैं या नहीं बोलते? उसको जी बोलते एक्टिवेट हैं। करेगा। अब यहां पे 1 नंबर 2 नंबर ग्राउंड, 3 नंबर और 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारा सेंस लाइन, पावर से निकला पावर में गया और कहीं नहीं गया। इनपुट पावर से दोनों ये रेजिस्टेंस के द्वारा दोनों लाइन पावर में है। ठीक है, अब यहां पे पढ़ना कि क्रिस्टल का कौन सा बॉल किस काम का है। तो यहां पे देखिए 2 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर ग्राउंड है, और 4 नंबर ये है, यानी 1 2 3 4। सिंपली समझ में आ गया? अब यहां पे ये वाला लाइन भी पावर को गया है, पावर को गया ना क्रिस्टल का, ये सिरा तो पावर में गया है डायरेक्ट, 2 नंबर, तो 1 नंबर, तो 1 नंबर तो पावर में डायरेक्ट गया, जो कि इनपुट करेगा, आया हुआ है। उसके बाद इसी के बगल में ग्राउंड है। उसके बाद 3 नंबर जो है क्रिस्टल आउटपुट है। तो आउटपुट कब करेगा? पहले इनपुट किया, फिर शॉर्टिंग को सेंस करेगा, फिर ग्राउंड लेगा, और फिर आउटपुट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर हमारा सेंस करेगा। सेंस कैसे करेगा देखिएगा, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर पे अगर क्लिक करते हैं तो किस किस से सेंस करेगा वो देखिएगा। सेट कैप क्लोज टू PMI, क्या लिखा है नोटिस में? सेट कैप क्लोज टू PMIC। किसमें शॉर्टिंग चेक करेगा ये? AVDD 1.8 में, AVSS 1.8 में, AUX ADC में। ये 3 गो में शॉर्टिंग चेक करेगा। देखिए 100 NF का कैपेसिटर है और 1 UF का कैपेसिटर है, और ये तीनों कहां जा रहा है? क्या लिख रहा है? कुछ समझ पा रहे हैं? डिफरेंशियल डिफरेंशियल। तीनों लाइन एक में जुड़ा हुआ है पर एक नहीं है, तीनों लाइन एक में जुड़ा हुआ दिखेगा लेकिन एक नहीं है। और ये तीनों लाइन के द्वारा पूरे मोबाइल का, ये प्राइमरी लाइन का, सीपीयू का और ऑडियो सेक्शन वगैरह का शॉर्टिंग चेक करके आपको क्रिस्टल एक्टिवेट होगा। ठीक है, आ गए क्रिस्टल पे। अब क्रिस्टल में जो ये वोल्टेज इन करेगा 1 नंबर में, इसको समझना है। समझ लें या छोड़ दें?
एक नंबर में। बस अब एक नंबर में यहाँ पर के ABCD ABCD EFGHIJK के यहाँ आ रहा था, के बाद HIJ, जे में आ रहा है, जे में आ रहा है ना सर जी, जे वर्ड में आ रहा है ना, तो जे हाँ, इधर से हो रहा है ABCD देखिए ये लाइन जो है ABCD। क्रिस्टल को जा रहा है, किसको जा रहा है, क्रिस्टल का इनपुट है, तो हमें आउटपुट की तरफ देखना होगा। जे का क्या होगा 1, जे का 1। जे सीरीज तो दिखाया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे सर्च कर देते हैं J1। कौन सा IC है ये, क्योंकि J1 खाली सर्च किए हैं तो MP6365 यानी PTO में है, LDO ये देखिए 6357, देखिए जे का 17 नंबर है, हमको 1 नंबर चाहिए ना, ये देखिए 17 है ना, पर हमें 1 चाहिए, जे का 1, ये 10 है, जे का 11 है, जे का 1 है, देखिए है ना। जी। अब ये किससे आ रहा है, HPEINT, देखिए एक्टिवेशन बहुत खतरनाक चीज है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ पूरा लंबा नोटिस कि ग्राउंड दिखाएगा पर ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इनपुट है, अब इसके सामने आउटपुट कौन बन रहा है, कुछ भी नहीं, और आउटपुट में क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा सेंस लाइन है, सेट कैप क्लोज टू PMIC, ये पूरा सेंस करेगा, किसी भी लाइन को शॉर्टिंग मिलेगा कैपेसिटर के द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा, कैपेसिटर के द्वारा पावर का आउटपुट वोल्टेज आउट कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज पंप का एग्जांपल, चार्जिंग पंप का मतलब चार्जिंग तो बूट कैपेसिटर सर चार्जिंग बूस्ट करना चाहिए, पंप करना यानी बूस्ट करना। देखिए बूस्ट करना अलग है और पंप करना अलग है, और हमारे LCD में ना वो ऐसे ही होता है। अब पंप के बारे में थोड़ा सा समझा दें, थोड़ा ठेठ भाषा में हम समझाएंगे। गाड़ी का टायर जो पंक्चर होता है तो ट्यूब निकलवाते हैं, और उसके बाद पंप के द्वारा हवा भरा जाता है। आज वाला पंप नहीं, पुराना वाला पंप निकालिए जिसमें हैंडल उठा करके पांव से दाब के मारते थे, क्या बोलते थे उसको, एयर पंप बोलते हैं। पंप ही बोल देते सर। अब उसमें हवा भरते थे ट्यूब में, किस चीज के लिए, कि जहां पे लीकेज हो, जहां पे पंक्चर हो, वो हमें दिखे। बात समझ में आ रही है सर जी? हाँ जी, हाँ जी। मजा नहीं आएगा सर जी क्लास में, क्योंकि इतना सरल उदाहरण नहीं दे सर, सर जी आ रहा है, समझ आ रहा है सर जी। इतना सरल उदाहरण दे रहे हैं कि आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। 2 रुपया 3 रुपया देके पंक्चर बनवाए होंगे आप लोग, और वो पंप को आज भूल गए। तो ये पंपिंग करेगा, पूरे मोबाइल में शॉर्टिंग कहाँ पे है उसको सर्च करेगा, अगर शॉर्टिंग नहीं मिलेगा तो काम किया, अगर शॉर्टिंग मिल गया तो काम
तो काम नहीं करेगा, बंद कर देगा। नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो पंप और बूस्ट में डिफरेंस है। अगर एक ही रहता तो बूस्ट यहीं पे लिख देता, पर बूस्ट नहीं लिख के पंप लिखा है। यानी ये लीकेज को ढूंढने का वर्क करेगा, शॉर्टिंग को ढूंढने का काम करेगा। यहाँ पे साफ लिख दिया हुआ है, सेट अप सेट कैप क्लोज टू पीएमआईसी। यानी ये कैपेसिटर, कैप मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर ये ताकत है कि क्लोज टू पीएमआईसी, पीएमआईसी को क्लोज कर देगा, काम नहीं करने देगा, बंद कर देगा। आपके दुकान पे गए, हमारे अंदर इतना पावर है कि आपका दुकान बंद कर सकते हैं। वो पावर है इस कैपेसिटर के अंदर जी सर। कि अगर कहीं पे शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है तो ये कैपेसिटर पावर को वोल्टेज आउट करने से रोक देगा, पावर को अपना काम करने से बंद कर देगा। साफ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सेट कैप क्लोज टू पीएमआईसी, लिखा है या नहीं लिखा है? जी। सेट करेगा ये कैपेसिटर, कैप कैप मतलब कैपेसिटर क्लोज टू पीएमआईसी, यानी शॉर्टिंग कहीं पे भी मिले इसके डिपार्टमेंट में तो क्लोज कर देगा पीएमआईसी को, पावर आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा, तो मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? और इसीलिए मीडिया टेक में खोजने में इतना झमेला होता है। देखिए, मोबाइल एक्टिवेशन लाइन इतना आसान नहीं है। वोल्टेज जी। आउट नहीं करना क्रिस्टल भी बतलाए, और ये क्रिस्टल से ही जुड़ा हुआ, ये भी हम आपको बतलाएं। क्रिस्टल अपने हाँ, आप इसका में नहीं चलता है भाई, क्रिस्टल को भी पावरे चलाता है और कोई नहीं चलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कितने वोल्टेज पे गए? सिर्फ 4 नंबर तक गए हैं, सिर्फ 4 नंबर तक गए। अब सामने आ जाइए और अपना बतलाइए कि आपको जो अनुभव मिला, जो जानकारी मिला, वो नया था, पुराना था, जान रहे थे, समझ में आया, नहीं आया, खुल के बोलिए। सर जी 26 मेगाहर्ट्ज चेक करनी हो फिर किस पॉइंट पे चेक करेंगे? जी, अगर डीएसओ से चेक करनी हो, अगर डीएसओ से चेक करनी हो 26 मेगाहर्ट्ज, फिर किस में चेक करेंगे? देखिए किस सर, नंबर पे? सबसे पहला चीज तो प्रॉब्लम ये है ना कि अभी चौथा वोल्टेज आप पावर का काम किए हैं। मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, सीपीयू पे जब जाएंगे तो बतलाएंगे ना, कि अभी ये बतला दे। नहीं मैं क्रिस्टल पे पूछ रहा था जी, क्रिस्टल पे भी नहीं चेक कर सकते हैं सर या नहीं? अरे बाबा, सर वही बोल रहे हैं, जब होगा तब ना पूछिएगा। अभी तो जो टॉपिक हो रहा है उसमें ये होगा, चर्चा होगा। अभी दाल अच्छा भात अच्छा, मैं मिलता है, दाल भात खाइए। अभी मुर्गा पराठा का तमन्ना मत करिए, अभी सावन चल रहा है। ठीक ठीक है सर जी, ठीक है। अभी जो टॉपिक, क्योंकि आप सीखने आए, नोट मोबाइल बनाने। हाँ जी। सीखने सर जी, ठीक है जी। अभी सीखना है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, और नहीं समझ में आएगा तो हाँ जी, हाँ हिमालय जी, का पहाड़ है। हाँ ठीक है बोल रहे हाँ जी, हाँ जी। हाँ। इतना अगर सही मायने में अगर देखा जाए, ये एकदम माने ये राज खोल दे रहा पूरा, एक का साथ एक जुड़ा हुआ लिंक। और लिंक तो नहीं मिलता है तो लगता है बहुत हार्ड है, और अब स्टेप बाय स्टेप ऐसा दिखा दे रहा है कि जैसे इजी लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि अभी हम आपको एग्जांपल दिखा दे रहे, जैसे आपने हार्डवेयर खोला, जैसे आपने हार्डवेयर खोला कि ऑडियो कैसे बना, ऑडियो बनाना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा दिया, यहाँ पे आया हुआ है। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ऐसे करके जहां जहां पे कॉल लगा हुआ है उसको शॉर्ट करते हुए आप कहाँ आ जाइएगा, पावर आईसी में। लेकिन पावर आईसी में ये बॉल को एक्टिवेट कौन करेगा, ये आपको मालूम है? ना ठीक। तो हम तो उस चीज को बतला रहे हैं ना। हार्डवेयर में तो आपको यहां तक पहुंचा दिया कि ये सप्लाई यहां से वहां तक गया, पर ये बॉल को एक्टिवेट कौन करेगा कोई नहीं बतलाया है। कि बतलाया है? नहीं सर जी, बहुत बहुत ज्यादा डीप नॉलेज देते हो आप। अब इसलिए देखिए, कोई भी हार्डवेयर सोल्यूशन में मेरा काम नहीं होता है।
हार्डवेयर सॉल्यूशन खाली आईसी से निकल करके जहां तक गया उतना ही बतलाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो वोल्टेज लिख देगा, रीडिंग लिख देगा, पर उसका एक्टिवेशन क्या है वो कोई नहीं लिखेगा। एक बॉल का एक्टिवेशन 8 है। दिमाग खराब हो जाएगा अगर 8 पढ़ाने लगे हम तो। हाँ वही तो मेन कारण अगर खोजे। आज जो इंस्टीट्यूट वाले एगो लाइन बनाता है 10 तरीके से ट्रेस करके बतलाता है, वो बतलाता क्या है? हाँ कुछ जगह का दिमाग में रख लिया, उसी को रिपीट करके घुमा फिरा के अपने से एगो रेजिस्टेंस काटता है, एगो कॉइल काटता है। हम आप लोग के सामने कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग के सामने पढ़ा रहे हैं बैठ करके कि एक्टिवेशन कहाँ है। सिम तो एयरटेल का ले लिए, अब एयरटेल पॉइंट कहाँ है, कहाँ कहाँ से वो एक्टिवेट हो सकता है। एगो मोबाइल दुकान में जाके एक्टिवेट करा सकते हैं, एगो मोबाइल एयरटेल का है तो उसका जो टेस्ट पॉइंट दिया गया है वहां जाके करवा सकते हैं। एक जो है उसका ऑफिस में जाके करवा सकते हैं, एक उसका डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके एक्टिवेशन करवा सकते हैं। आप एगो सिम एक्टिवेट करा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है वो आपको भी नहीं मालूम, और आप मोबाइल के हार्डवेयर में हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्टिवेशन मेरा लटका कहाँ। आप कभी एक जमाने में आप लोग सिम बेच रहे थे ना, फोन करके पूछते थे ना जी डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेट किया कि नहीं किया। ठीक ठीक, आगे वही होता था। कंफर्म करते थे ना। तो यहाँ पे हार्डवेयर में भी वही चीज हम आप लोग को सिखा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ रुझान इस तरफ करना है। अब देखिए इसका एक्टिवेशन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कॉइल है, सिम स्लॉट के बगल में पहला छोड़ के दूसरा कॉइल। चलिए, सिम स्लॉट के बगल में पहला छोड़ के दूसरा कॉइल है ना, ये वाला क्लिक किए। अब ये देखिए कहाँ आ गया, आ गया यहाँ पे क्या लिखा, रिसीवर। रिसीवर है ना, जी रिसीवर कान वाले स्पीकर को बोलते हैं। हाँ अब ये जो है जा रहा है किसके पास, स्पीकर के पास। अब यहाँ पे और जूम करके आप लोग को समझा दें तो देखिए ये स्पीकर का क्या लिख रहा है, 6 MI 6 MI। बट उसके बाद देखिए क्या है, HSN HSP। आपको कुछ समझ में आया? नहीं नहीं समझ में आया, समझा दें। जी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अच्छा NRP, अच्छा एक हो गया। अब समझ में आ गया ना, जी आ गया ना। अब इस लाइन को ये तो चला गया डायरेक्ट पावर में, ये तो चला गया पावर में, पावर में। अब यहाँ पर ये कौन सा बॉल होगा, इसको देख लीजिए, माउस रख देते हैं। जे का 5 नंबर बॉल लिख रहा है, पिन नंबर J5, पिन नंबर J5, ठीक है। अब J5 हमको ढूंढना है, क्योंकि J5 हमारा आउटपुट में है कि इनपुट में है, आउटपुट में है ना। हाँ, कान वाला रिसीवर आउटपुट। तो यहाँ पर J5 हमको ढूंढना है, नहीं मिला, क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सर्च J5, J5 ये ब्लूटूथ का है। ये सीपीयू में चला गया, ये इसमें आ गया, इसमें देखिए J5 होगा। J3।
J1 J1 J2 मिल गया है, है J5 ऊपर में J4 J5 है ना। जी। अब ये दोनों आ रहा है, पावर में आ रहा है, और पावर का इनपुट बन गया। अब इसके सामने देखिए क्या है, कुछ भी नहीं। अब इसके बगल में आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों इनपुट किया तो आउटपुट कहाँ किया, यानी ऑडियो का इनपुट है, यहाँ लिखा ना ऑडियो इनपुट, ऑडियो इन करेगा। जी अब ऑडियो का आउटपुट यानी पावर ऐसी यहां से इन करेगा और यहां से आउट करेगा, ऑडियो आउटपुट। आना जाना लगा हुआ ना, ये ऑडियो जा रहा है, HSP HSL यही दोनों पढ़े थे ना हम लोग। अब इसका एक्टिवेशन देखिए कैसे कंफ्यूज करेगा आपको, कंफ्यूजन कैसे करेगा वो देखिएगा। एक सेक्शन ऊपर इनपुट करेगा, उसके बाद कंट्रोल करेगा, उसके बाद आउटपुट करेगा। इनपुट का डिपार्टमेंट अलग है, आउटपुट का डिपार्टमेंट अलग है या नहीं है। जी। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई कंफ्यूजन है तो बतला दीजिए, कोई दिक्कत है तो बतला दीजिए। क्लास का एंड हो रहा है। अच्छा लगा क्लास या टाइम पास हुआ? अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। हाँ जी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज दी आपने। चलिए 4 लेवल तक का हम लोग का हार्डवेयर का क्लास हुआ, याद रखिएगा, ठीक है हेलो सर, जी। सर इसका वीडियो मिलेगा? पैसा लगेगा, पैसा दे देंगे सर, कोई बात नहीं। पब्लिश कर दें क्या यूट्यूब पे?